जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के डिमांड पर हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान का प्रश्न, जो कि आप सबके लिए बहुत ही जरूरी है। और ये प्रश्न जो होता है एक सामान्य लेवल के हैं, यानी आप सभी के लेवल के हैं। और इसको आप देखिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और ये आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन एक शर्त है कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि ये सारे प्रश्नों को आप सीख पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देख पा रहे होंगे, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो आपको बताना है दिल्ली, लखनऊ, सी गंगा सागर, डी मासिनराम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, बताइए। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मासिन राम। कहाँ हो जाएगा? मासिन राम। अगर पूछता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ और किस स्थान पर होती है, तो आपको बताना है मासिन राम। लेकिन ये किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है मेघालय में। कहाँ पड़ता है? मेघालय में। आप याद रखिएगा इसको। और मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी है शिलांग। क्या है? शिलांग। आप याद रखिएगा इसको। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, तो आपको बताना है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। देखिए आपके दिमाग में नक्शा बन गया होगा, कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, कुतुब मीनार। कौन सा हो जाएगा? कुतुब मीनार। लेकिन ये कुतुब मीनार पड़ता कहाँ है अगर पूछेगा आपसे तो आपको बताना है कुतुब मीनार पड़ता है दिल्ली में। कहाँ पड़ता है? दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? ध्यान दीजिए, सबसे ऊंचा दरवाजा पूछा, इसमें सबसे ऊंचा क्या पूछा है? दरवाजा भारत में इसमें कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा। कौन सा है? बुलंद दरवाजा। लेकिन ये कहाँ पड़ता है? तो ये आगरा के निकट पड़ता है विद्यार्थियों। आगरा के निकट पड़ता है फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है सबसे ऊंचा दरवाजा। कौन सा है? बुलंद दरवाजा। क्या नाम है दोस्तों? बुलंद दरवाजा। बहुत ऊंचा है, जिसे अकबर ने बनवाया था। बहुत ही विशाल दरवाजा है और ये उस समय आक्रमणकारी से रक्षा के लिए बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो रेगिस्तान बताना है विद्यार्थियों, रेगिस्तान। तो भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन में तो बहुत सारे रेगिस्तान दिख रहे हैं, लेकिन सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थार का मरुस्थल। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? थार का मरुस्थल। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है थार का मरुस्थल। सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। कुछ हिस्सा गुजरात में आता है, लेकिन ना के बराबर, लेकिन राजस्थान में ही पड़ता है पूरी तरीके से लगभग थार का मरुस्थल। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो बांध बताना है, ध्यान देना है। भारत में सबसे ऊंचा, यानी सबसे ऊंचा ऊंचाई पे बनाया गया बांध, सबसे ऊंचा बांध। तो इन ऑप्शन में से बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, शरावती, शारदा, भाखड़ा और टिहरी। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा भाखड़ा। कौन सा हो जाएगा? भाखड़ा। याद रखिएगा। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो भारत में सबसे लंबी नदी, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको तो आप तुरंत चुटकियों में कर सकते हैं। तो कौन सा है? गंगा। जी हाँ, आपने भी यही सोचा होगा, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश बताना है। कि भारत में कुल इस समय 28 प्रदेश हैं। कितने? 28 राज्य हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश बताने हैं, तो कौन सा हो जाएगा? लेकिन साक्षरता तो समझ ही नहीं है, साक्षरता क्या है? साक्षरता का मतलब ये होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं, उस राज्य के जो लोग हैं, वो किताबों को पढ़ लेते हैं, यानी अक्षरों का ज्ञान रहता है उन्हें। वे पेपर पढ़ लेते हैं, किताब पढ़ लेते हैं, उन्हें साक्षर कहा जाता है, जो पढ़ लेते हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छात्रों, ऑप्शन नंबर बी, केरल। क्या हो जाएगा? केरल। केरल सबसे अधिक साक्षर वाला प्रदेश है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? सबसे बड़ा, ध्यान देना, सबसे बड़ा क्या पूछ रहा है? गुंबद। तो भारत में सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो आपको बताना है सबसे बड़ा गुंबद क्या, कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है बड़ा गुंबद, पीला गुंबद, लाल गुंबद और गोल गुंबद। तो इन सब में से क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। सबसे बड़ा गोल गुंबद है। कौन सा? गोल गुंबद। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपको बतानी है कि भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का, वुलर झील, डल झील और नागिन झील। ओहो, देख रहे हैं दोस्त, डियर स्टूडेंट, अब देख रहे हैं यहाँ पे नागिन भी आ गया है। तो ये तो नहीं है नागिन झील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चिल्का झील। ये भारत की सबसे बड़ी झील है, ध्यान देना। और चिल्का झील पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य में पड़ता है ये चिल्का झील। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ध्यान देना, आपको मीठे पानी की झील बतानी है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वुलर झील। कौन सा हो जाएगा? वुलर झील। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ध्यान देना, मीठे पानी की झील कहेगा तो वुलर झील हो जाएगा। और ये पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता हमारा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। ध्यान देना, जम्मू कश्मीर, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। तो आज के लिए बस इतना ही है। और आपको वीडियो कैसा लगा, और जो हमने प्रश्न रखे थे उसमें से आप कितना कर पाए, आप ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को यानी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।